तो देखिए, आज हम आपको संस्कृत का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा कार्ये शिक्षिका मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोगः करोति एतत् मेनू कार्ड। यानी कि भाषा शिक्षक ऐसे मेनू कार्ड का प्रयोग क्यों करता है। तो इसमें अभी तक तो भाषा शिक्षक कोई मेनू कार्ड का प्रयोग होटल में किया जाता था, और अब यहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है मेनू कार्ड के रूप में। तो आप जैसे देखिए, यहाँ पर अगर ईवीएस में हो गया तो ईवीएस में पहले शेर को, फिर उसका जो है भोजन, ऐसे मेनू कार्ड। और आप रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको वहाँ बताया जाता है, जैसे डोसा, इडली, सांभर, जैसे ये मेनू कार्ड आपको दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया जाएगा इडली, डोसा, सांभर, और बच्चों को सामने दे दिया जाएगा कि आप इसमें से जो है पढ़ो, आपको क्या चाहिए चूज करने के लिए। और फिर आपको अगर इसमें ईवीएस है पर्यावरण से, तो पर्यावरण में आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें पर्यावरण के बारे में, शेर, चीता, जानवर, पशु पक्षी के बारे में बताया जाएगा। इससे क्या होता है, जो है भाषा शिक्षण की जो है विकास होगा। तो इससे बालक को जो है भाषा शिक्षण में पढ़ाने में प्रॉब्लम को या बच्चे को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रयोग करने से इस विकास होता है भाषा शिक्षण प्रमाणिक सामग्री का। तो राइट आंसर इसका जाएगा सेकंड, यहाँ पर सेकंड जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आता है 11वां, कठोराभ्यासः निम्नलिखितेषु कस्याः मुख्य पद्धति अस्ति। तो यहाँ पर कठोर अभ्यास निम्नलिखित पद्धति कौन सी है, कठोर अभ्यास की निम्नलिखित पद्धति कौन सी है मुख्य पद्धति। तो समग्र अभ्यास, तो यहाँ पर आपका जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। तो कौन सी होगी, व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि में आपके लिए क्या बताया जाए कि व्याकरण अनुवाद विधि, ये सीटेट पेपर पहले तो नहीं आते थे, मगर प्रीवियस ईयर ऑनलाइन में ही ऐसे पेपर अनुवाद विधि से आए हैं। तो संस्कृत सीखने में पढ़ने की पद्धति या दिक्कत को दूर करने के लिए व्याकरण को जानना जरूरी है। अगर आप कोई भी भाषा है तो आपको सीखने के लिए आपको संस्कृत व्याकरण विधि का आना जरूरी है, या फिर व्याकरण को समझना जरूरी है। तो व्याकरण में सबसे पहले आप बोलना सीखेंगे, लिखना, पढ़ना, फिर और मातृभाषा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको जो है अपनी मातृभाषा को समझना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद व्याकरण विधि से उसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगॉस्की महोदयस्य सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि कम प्रतिसंकेतिकम। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन सही जाएगा, परस्पर सहयोगः कुर्वाण विद्यार्थिनः। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइगॉस्की ने जो है परस्पर सहयोग कुर्वाण विद्यार्थिना, यानी कि सहयोग के लिए परस्पर जो है सहयोग जब बच्चा करके एक दूसरे को पढ़ेगा समझ कर या बता कर, तो परस्पर सहयोग से ही उसका जो है विकास अच्छा होगा, यानी कि सामाजिक विधि के द्वारा। वाइगॉस्की तो आप लोग जानते ही हैं, कई बार पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधाने हिंदी भाषाया किम स्थानम विद्यते। यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान दिया गया है। तो राजभाषा का स्थान दिया गया है। 1949 में जो है 1949 में आपको ये जो है अपनाया गया था हिंदी भाषा को। 1949 को 14 सितंबर को इसे सदन में पारित किया गया था, ठीक है। फिर आपको जो है लागू कब किया गया, तो 1953 में लागू किया गया है, और 14 सितंबर को मनाया जाता है क्या, हिंदी दिवस, यानी कि राजभाषा। फिर इसमें ये 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ है, और इसमें 22 भाषाएं हैं। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी जो है हिंदी भाषा क्या है, वो राजभाषा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालानाम भाषा विकास से सर्वतो महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। यानी कि बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण अंग है। तो तस्या भाषायां पुनः पुनः प्रयोगः अभ्यासस्य
तो ये नहीं होगा तस्याभ्यासायाम। फिर यहाँ पर आपका जाएगा राइट आंसर तस्या भाषाया अवसरा अस्ति। जब बालक को आप जो है जितना ही भाषा प्रयोग करने के लिए अवसर देंगे तो वो जो है उतनी ही उसकी जो है भाषा विकास मजबूत होगी, यानी कि भाषा विकास का वो विकास बच्चे का अच्छी तरह से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है लेखन प्रक्रिया अवस्थाना समुचितम किम चिनोति। यानी कि लेखन प्रक्रिया में एक समुचित क्रम क्या है, इसमें क्रम पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका होगा लेखन प्रक्रिया के लिए अगर आपको कोई भी टारगेट दे दिया जाए कि आपको जो है इतने नंबर लाना है किसी भी पेपर में, तो आप उसके लिए पूरा दिमाग लगाओगी कि हम इसको किस प्रकार से मतलब इतने अंक प्राप्त कर सकें। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने दिमाग में विचार को जो है लाना होगा। आपके अंदर मन में एक विचार उत्पन्न होगा, इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आपका जब विचार तैयार हो जाएगा तो बच्चे के मन में विचार उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। यानी कि क्या करा जाएगा, सेकंड ऑप्शन होगा प्रारूप लेखनम। आप एक ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे, आप एक रूपरेखा का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जा कर के आप प्रारूप तैयार करेंगी। तीसरा रूप आपका होगा कि आप तीसरा काम जो है ड्राफ्टिंग करेंगे। फिर यहाँ पर चौथा, आप जब आपका विचार हो गया, फिर रूपरेखा हो गई, प्रारूप भी तैयार हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं किसी प्रकार की जो है कुछ कमियां हो तो उसका पुनरावलोकन कर लेंगे, यानी कि डी होगा। फिर उसके बाद आपको अगर कहीं भी कमी नज़र आ रही है तो उसको दूर करने के लिए आप प्रूफ रीडिंग करेंगे, यानी कि उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपका जो होगा फाइनल हो जाएगा, यानी कि समापन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट CEADBF ऑप्शन होगा